तो चैप्टर 12 इनहेरिटेंस 11th कंप्लीट हो चुका है, इतना ही था। और इस चैप्टर में से भी 60% रिड्यूस हो चुका है, 40% ही इस चैप्टर में से कवर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो समझ लो, ठीक है, और फिर जो है इसका प्रोग्राम वगैरह मैं बनाऊंगा, देख लेना। कॉन्सेप्ट समझो कि देखो इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। ये जो है बेसिकली आपको बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल में इसका यूज कहां पर होता है, क्यों यूज होता है इसका, इतने अच्छे से बुक में नहीं दे रखा है। एग्जांपल्स भी जो ले रखे हैं वो अच्छे से नहीं ले रखे इतने, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल में इनहेरिटेंस यूज में आता है, ठीक है। तो देखो इनहेरिटेंस होता क्या है पहले देखो, इनहेरिट का मतलब क्या होता है। इनहेरिट का मतलब होता है कि किसी से कोई कैरेक्टर इनहेरिट करना, ठीक है, लेना। जैसे कि पेरेंट से चाइल्ड के अंदर कुछ कैरेक्टर इनहेरिट हो जाते हैं ना। जैसे कि अगर जैसे मेरा कोई बच्चा है, ठीक है, या फिर मेरे जो पापा हैं उनमें उनके कुछ कैरेक्टर्स मेरे अंदर आ चुके हैं ना, बाय बर्थ ऐसा होता है कि जैसे कि मेरा फेस उनसे मैच करता है, या फिर मेरी हाइट उनसे मैच करती है, या मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनसे मैच करता है, इस तरह से, ठीक है, आईज उनसे मैच करती है, इस तरह से। ऐसा कुछ जो है, जो कुछ कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट हो जाते हैं चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो यहीं पर वही चीज होती है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो एक क्लास होगी, पेरेंट क्लास होगी, और एक क्लास होगी आपकी चाइल्ड क्लास होगी, है ना। तो चाइल्ड किससे बना है, पेरेंट से ही बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्लासेस बनाएंगे, एक ऐसी क्लासेस बनाएंगे जो पेरेंट एक क्लास होगी और उससे एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो चाइल्ड क्या करेगा, पेरेंट से ऑब्वियसली, क्योंकि वो पेरेंट से बनी है, तो उससे कुछ कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। क्या इनहेरिट करता है, कैसे इनहेरिट करता है, देखो दो ही चीजें होती है किसी भी क्लास में। क्लास में क्या होता है, एक तो डेटा मेंबर्स होते हैं और एक फंक्शंस होते हैं ना, मतलब कि वेरिएबल्स होंगे और आपके कुछ फंक्शंस होंगे, है ना। तो वेरिएबल और फंक्शन मत बोला करो, बोला ऐसा करो कि जो लिखा हुआ है, वेरिएबल्स को हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। ये टर्म्स है, नाम है उसके, इसी नाम से इनको बोला जाता है, ठीक है, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो यही चीजें हैं, क्योंकि किसी पेरेंट के अंदर कोई क्लास है उसके अंदर यही चीजें हैं। अब पेरेंट कोई क्लास अपन ने बनाई, उसके अंदर यही चीजें हैं, या तो डेटा मेंबर्स हैं या फिर मेंबर फंक्शन है। तो इनहेरिट क्या होगा, अगर कोई चाइल्ड क्लास में बनाऊंगा उस पेरेंट क्लास से, तो उसमें क्या आएगा, या तो डेटा मेंबर्स आएंगे, कुछ फंक्शंस आएंगे, कुछ मेंबर्स आएंगे, ठीक है। तो वही चीजें कि कौन कौन से मेंबर्स हम लेना चाहते हैं उसमें से, ठीक है। जो हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं और जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस हैं पेरेंट के अंदर, उसमें से कौन कौन से हम लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से अपनी एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे और जो भी हम लेना चाहते हैं उसमें से वो ले सकते हैं। किस तरह से वो जो है हम करते हैं, देखो देखो तो सिंपल से वही मैं एग्जांपल लेकर, ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये एग्जांपल वगैरह बुक में नहीं है और ना इस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। समझने की कोशिश करो अच्छे से, ठीक है। रट लेना, आप रटने में इंटरेस्टेड हो सारे, रट लेना, रटने का बहुत टाइम बचा हुआ है, ठीक है। रटने में कोई जोर नहीं आएगा, रट के लिख लेना, लेकिन समझ लो पहले अच्छे से, ठीक है। समझोगे तो अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, रटने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो होता क्या है, तो मैंने ये क्लास बनाई पेरेंट, ठीक है, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बनाई पेरेंट, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा, देखो एक मैंने लिखा आपका, ठीक है, चलो इंटीजर ही ले लेते हैं सबको, ठीक है। एक नाक बना दी, ठीक है, इंटीजर नोज, ठीक है, ऐसे बना दी, ठीक है। इंटीजर आपका ईयर बना दिया, ठीक है, इस तरह से नोज बना दी, ईयर बना दिए और आपके आईज बना दिए, ठीक है। और क्या क्या बना दें इसमें हम, और कुछ फंक्शंस बना देते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शंस हमने बना दिए, तो क्या फंक्शन हम बनाएंगे इसमें, कि जैसे एक फंक्शन बना दिया वॉइड स्पीक, ठीक है, कि वो बोलता जो है वो अपने फादर की तरह बोलता है, ठीक है। एक ऐसे ही कोई फंक्शन हमने बना दिया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है उस फंक्शन के अंदर वो मैटर नहीं करता है, अभी हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ठीक से, थोड़ा सा मैंने क्या है व्यू जो है पूरे बोर्ड का किया है, क्योंकि दो क्लासें बनानी है, इस वजह से थोड़ा सा हमको यहाँ पर बड़ा चाहिए था व्यू। पूरे दिख रहा है आपको ठीक से, या फिर मैं थोड़ा बड़ा लिखूं, बोलो यस और नो।
यस, किसने बोला? कौन कौन क्या क्या बोला? बड़ा लिखो, बड़ा लिखो सर, थोड़ा सा बड़ा लिखो। चलो थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो हटा देते हैं चैप्टर 12 इनहेरिटेंस। ठीक है, समझने की कोशिश करना, रटने की कभी कोशिश मत करना। नहीं, रटने वाले एग्जाम्पल दूसरे हैं, ठीक है, जिनको रटना है वो एग्जाम्पल दूसरे हैं, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। ये मैंने एक क्लास पेरेंट बनाई, ठीक है। पेरेंट के अंदर क्या है, सपोज तीन चीजें ले लेते हैं हम, नाक ले लेते हैं, नोज, ईयर और आईज, ये तीन चीजें ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया आपका यहां पर इंटीजर नोज, ठीक है, इस तरह से। फिर ले लिया मैंने, थोड़ा फिर बड़ा लिखूं, छोटा ही हो पा रहा है, नोज ले लिया, ठीक है। फिर इंटीजर मैंने एक ईयर ले लिया, और फिर इंटीजर मैंने आईज ले लिया, ठीक है। और फिर मैंने और वेरिएबल्स तो ये ले लिए, डेटा मेंबर्स तो यही ले लिए, और फिर कुछ फंक्शन, जैसे वो बोलता जो है, अगर मैं कुछ बनाना हूं स्पीक, ये उसका फीचर है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन है, तो यहां पर सपोज मैंने इसको डिफाइन भी करा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या डिफाइन किया हुआ है उसको छोड़ो, ठीक है। तो ये फीचर है, एक पेरेंट है, मतलब ठीक है, उसके क्या है, नोज है, ईयर है, आईज है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी कि उसकी नोज कैसी दिखती है, ईयर कैसी दिखती है, ठीक है। ये वेरिएबल्स इंटीजर बस एज ए एक्सप्लेनेशन मैंने लिए हैं, ठीक है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नाज कोई इंटीजर तो होती नहीं है, ठीक है। तो वो सब है। स्पीक का मतलब ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बोलता कैसे है, किस तरह से उसको बोलता है, ठीक है। और वॉइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईट, कि चलो अपने पापा की तरह ही खाता भी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक क्लास बना ली है ना, ये मैंने एक क्लास बना ली है, ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने पब्लिक, प्राइवेट और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये सारे के सारे प्राइवेट है। आपको पता हो कि अगर मैंने यहां पर जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं, एक बार नोट कर लो, एक्सेस मॉडिफायर्स। तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, देख चुके हैं हम। एक होता है हमारा पब्लिक, प्राइवेट लिखते हैं सबसे पहले, एक होता है हमारा प्राइवेट, ठीक है, एक होता है हमारा प्राइवेट, एक होता है हमारा प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड होता है, और एक होता है हमारा पब्लिक, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है, ये तीन हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये तो हमने यूज करे हुए हैं दोनों, ये वाला यूज नहीं किया है, तो आज इसका यूज आ चुका है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जब एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं तीन होते हैं, मैंने कहा था पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक होते हैं। प्राइवेट और पब्लिक तो हम देख चुके हैं, यूज कर चुके हैं। आज जो है प्रोटेक्टेड का यूज देखेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टेड का यूज अभी तक आया नहीं था, आज प्रोटेक्टेड का यूज आ जाता, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं मिटा देता हूं फिर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। अब देखो, तो एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है, तीन होते हैं, है ना। अब देखो, अब यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये सारे के सारे जो है पब्लिक हैं। पब्लिक का मैंने मतलब क्या बताया था, पब्लिक का मतलब ये है कि अगर मैंने यहां पर मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, अगर मैंने मेन फंक्शन बनाया इस तरह से इंटीजर मेन, और अगर उसमें मैंने कोई पेरेंट क्लास बनाई अपनी, पेरेंट पी करके कोई क्लास मैंने बना दी, कोई वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये पेरेंट क्लास है, उसका कोई वेरिएबल क्रिएट कर लिया पी। अब अगर ये सारे के सारे प्राइवेट हैं, तो इसका मतलब जो है मैं पी डॉट करके यहीं पर ही मैं बताता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं पी डॉट नोज को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब किसी भी मेंबर को मैं कॉल नहीं कर सकता, मैं पी डॉट स्पीक भी नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं कुछ भी कॉल नहीं कर पाऊंगा इसमें से, ठीक है।
तो बाहर जो है इसका मतलब है बाहर किसी भी चीज को आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये सारे के सारे जो है प्राइवेट हैं, और प्राइवेट मेंबर को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये मेन के अंदर आ चुके हैं, ये अलग स्कोप आ गया, ये क्लास का अपना अलग स्कोप है, इस स्कोप में इसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे के सारे प्राइवेट हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं कि इनको पब्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो पब्लिक करने के लिए मैंने सबसे ऊपर लिख दिया पब्लिक, पब्लिक और यहां पर लगा दिया कॉलन, ठीक है। सुनाई में तो आ ही रहा है, अगर ठीक से नहीं दिखा होगा तो ये, ठीक है, पब्लिक और उसके पहले कॉलन, ठीक है। ये यूज कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि वे क्या है, ठीक है। पब्लिक और कॉलन लगा दिया मैंने ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे के सारे अब मैं एक्सेस कर सकता हूं। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा p डॉट आपका नोज, तो ये ठीक है। अगर मैं p डॉट स्पीक लिखूंगा तो ये भी जो है ये भी आपका ठीक है, मतलब अब ठीक है, क्योंकि मैंने पब्लिक कर दिया, इसका मतलब मैं इस स्कोप के बाहर मैं इसको अब एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। ये तो चीज हो गई है ना। अब देखो, अब हमने कहा है कि हमें इनहेरिटेंस देखना है, तो ये क्लास है, अब इस क्लास से ही एक और क्लास बनानी है, मतलब ये पेरेंट है, पेरेंट से अब मेरे को चाइल्ड क्लास बनानी है, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास इसी क्लास से बनानी है, तो कैसे बनाते हैं उसको देखो। तो मैंने एक और क्लास बनाई यहां पर, क्लास चाइल्ड, ठीक है। ये एक चाइल्ड क्लास बना दी मैंने, है ना। और चाइल्ड क्लास में मैंने क्या करा कि चाइल्ड के कुछ अपने हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। चाइल्ड के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि अब देखो यहां जो है, यहां से मैं हटा देता हूं ये वाले दो, ठीक है, और ये दो एट्रीब्यूट इसके खुद के डाल देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया यहां पर, क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो जा रहा है। इंटीजर आपने आइज डाल दिया, ठीक है, और यहां पर आपने डाल दिया वॉइड स्पीक ईट, ठीक है। ये आपने एक चाइल्ड क्लास बना ली, इसमें अभी आपने केवल तीन ही चीजें रखी है, नोज, ईयर और स्पीक, और इसमें डाल दिया आपने आइज और ईट, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या कि मैं ऐसा खुद भी बना सकता हूं, चाइल्ड के अंदर भी ये सारी चीजें डाल सकता हूं, ठीक है। मतलब चाइल्ड भी मैं ऐसे लिख सकता हूं पूरा का पूरा, जैसे ये लिखा हुआ है ना नोज, ईयर, स्पीक, ऐसे चाइल्ड भी लिख सकता हूं, लेकिन फिर वो इनहेरिटेंस नहीं हुआ, ठीक है, इनहेरिट नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है, वो अलग हो गया, मतलब ये एक अलग चीज हो गई, ये एक अलग चीज हो गई, दोनों अलग अलग हो गई। हमको क्या करना है, इनहेरिट करना है। कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं इसमें से, मतलब जो इसके जो डेटा मेंबर्स है, कुछ फंक्शन है, वो इसके अंदर इनहेरिट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ जो चीजें हैं वो इसमें से अलग रखेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब देखो उसके लिए क्या करते हैं कि यहां पर जब इनहेरिटेंस करेंगे तो कैसे करेंगे यहां पर, अभी देखो, अभी इस क्लास के अंदर केवल ये दो ही चीजें हैं, है ना। ये जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर दो ही चीजें, एक आइज है और एक आपका ईट है, कि वो किस तरह से खाता है, उसका बिहेवियर है, ये दो ही चीजें हैं। अब मेरे को चाहिए, क्योंकि ये इस चाइल्ड से, इस पेरेंट से आया है, इस पेरेंट का ये चाइल्ड है, तो मैं चाहता हूं कि ये एट्रीब्यूट्स जो है इसके अंदर आ जाएं, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे, तो मैं इस तरह से लिखता हूं कि चाइल्ड, और यहां पर मैं कॉलन लगाता हूं, ठीक है, यहां पर मैं कॉलन लगाता हूं, और यहां पर मैं प्राइवेट भी लिख सकता हूं, प्रोटेक्टेड भी लिख सकता हूं, और पब्लिक भी लिख सकता हूं, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं प्राइवेट भी लिख सकता हूं, पब्लिक भी लिख सकता हूं, प्रोटेक्टेड भी लिख सकता हूं, तीनों चीजें लिख सकता हूं, तीनों का मतलब अलग अलग होगा, क्या मतलब होगा वो देखते हैं अभी, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हुआ, अभी मेरे पास चाइल्ड क्लास है, ठीक है, इस चाइल्ड में क्या है, अभी इस चाइल्ड में क्या था, एक तो आइज थी और एक आपका ईट था, ठीक है। ये दो आपके एट्रीब्यूट्स थे ना, ये चाइल्ड क्लास में दो ही चीजें थी, एक आइज था, एक एट्रीब्यूट था। अगर मैंने ये नहीं लिखा था तो, ठीक है, अगर मैंने ये नहीं लिखा, अगर मैंने ऐसे ही लिखा, तो अभी ये आपकी क्लास ये है, अभी ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये एक अपनी अलग क्लास है, ये अपनी एक अलग क्लास है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इस क्लास ने उस क्लास से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये तीन चीजें जो है ये इनहेरिट करे, यहां पर अपने अंदर भी आ जाए, तो वो कैसे करूंगा,
तो वो ऐसे करूंगा, यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड कुछ भी लिख सकता हूं। तीनों के मतलब अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा प्राइवेट, ठीक है, और मैंने यहां पर लिख दिया आपका पेरेंट, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा, यहां पर 3 चीजें नहीं होगी, यहां पर 5 चीजें हो जाएगी, मतलब नोज और ईयर भी आ जाएंगे। यहां पर नोज, ठीक है, या फिर इनको अलग लिख दो इस तरह से। ये आपका आईज है, ये आपका ईट है, ये आपका नोज है, ये आपका ईयर है, और ये आपका स्पीक है। अब इसके अंदर ये 5 चीजें, यहां आपको 2 ही दिख रही है, यहां आपको 2 ही दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर अब 5 चीजें हो चुकी है, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप एक्सेस कर सकते हो इस सब चीजों को, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे इसका। तो अब आपको दिखने में दिख रहा है कि ये जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर केवल 2 ही एट्रीब्यूट है ना, मतलब 2 ही चीजें हैं इसके अंदर, दो, एक तो डेटा मेंबर है और एक मेंबर फंक्शन है। लेकिन एक्चुअल में अब इसके अंदर 5 चीजें हो चुकी है। 2 तो इसकी खुद की थी, 3 इसके पेरेंट से आ चुकी है, ठीक है। 2 तो चीजें इसकी खुद की थी, ईयर, आईज और ईट तो इसकी खुद की है, और 3 जो चीजें हैं जो पेरेंट से थी वो भी इसके पास अब आ चुकी है, ठीक है। अब इसके पास 5 एट्रीब्यूट्स हो चुके हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये कैसे होगा, प्राइवेट, प्रोटेक्ट और पब्लिक का अर्थ देखो कि यहां क्या क्या होता है। इसको बोलते हैं आपका विजिबिलिटी मोड, ठीक है। ये लिख लो, मैं ये वाला बता देता हूं। ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं आपका विजिबिलिटी मोड। ये होता है आपका विजिबिलिटी मोड। वही 3 चीजें हैं। विजिबिलिटी मोड क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, ठीक है, स्मॉल पी, वही प्राइवेट हो सकता है, वही प्रोटेक्टेड हो सकता है, और वही आपका पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। वही तीनों हो सकते हैं, वही है, इसको बोलते हैं विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, और पब्लिक भी हो सकता है। 3 तरीके से हो सकता है ना। तीनों में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस देखते हैं आप कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब थोड़ा सा ठीक से देखो यहां से, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन बना देते हैं, ठीक है। एक सेक्शन तो होगा आपका प्राइवेट का, और एक सेक्शन होगा आपका प्रोटेक्टेड का, और एक सेक्शन होगा आपका पब्लिक का, ठीक है। मान लो ये क्लास है हमारी, ये चाइल्ड क्लास है, इसमें 3 सेक्शन होते ही हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये अलग बात है कि प्राइवेट में कुछ भी नहीं है, प्रोटेक्टेड में कुछ भी नहीं है, पब्लिक में कुछ भी नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन सेक्शन तो 3 हो सकते हैं, है ना। अब देखो, अब इसमें मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा है, मतलब ये दोनों जो है आपके प्राइवेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आइज और ईट जो है आपका प्राइवेट में आ जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्ट और पब्लिक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, तो ये दोनों प्राइवेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये कौन सी में आएंगे, ये प्राइवेट, पब्लिक लिखा हुआ है, ये दोनों पब्लिक में है ना, ये तीनों ही पब्लिक में है, लेकिन यहां पर प्राइवेट लिखा हुआ है, तो जो यहां पर लिखा हुआ है ना वैसे ही उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो देखो, अगर ये पब्लिक है, यहां पर ये तीनों पब्लिक है, लेकिन क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है, तो ये तीनों की तीनों जो है प्राइवेट में ही आ जाएंगे, ठीक है। मतलब नोज भी यहां पर आ जाएगा, आपका ईयर भी यहां पर आ जाएगा, और आपका स्पीक भी यहां पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसके जो तीनों मेंबर थे इसमें पब्लिक थे, लेकिन वो तीनों मेंबर इसमें जो होंगे वो तीनों मेंबर इसमें प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने प्राइवेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, आया समझ में, यस और नो बोलो, दिखे आया क्या समझ में।
चलो गुड। देखो अब, चलो वेरी गुड, है ना। हाँ, तो यहां ये तीनों मेंबर पब्लिक हैं, लेकिन यहां पर ये तीनों मेंबर जो है प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर अपन ने ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो ठीक है, ये चीज ध्यान में रट लो इस चीज को, क्योंकि यहां पर प्राइवेट लिखा था तो ये तीनों प्राइवेट हो चुके हैं। लेकिन अगर मान लो ये प्राइवेट है, अगर मान लो ये प्राइवेट है, अगर मैंने यहां पर अब ये तीनों जो पब्लिक थे, अब तीनों जो है वो प्राइवेट कर दिए, ये तीनों जो है प्राइवेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब कौन बता सकता है कि यहां क्या होगा। अगर मैंने ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ है तो क्या होगा, या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, देखो अब क्या होगा। अभी मैंने क्या, ये तीनों प्राइवेट कर दिए। अब प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि ये प्राइवेट हैं और ये इनहेरिट नहीं हो सकते, इसका मतलब ये तीनों की तीनों अवेलेबल नहीं होंगे, यहां पर इनहेरिट नहीं कर सकते आप इनको, ठीक है। अब केवल दो ही मेंबर रहेंगे इसमें, क्योंकि यहां पर मैंने प्राइवेट कर दिया। यहां पर अब जो चीज मैंने प्राइवेट कर दी वो इनहेरिट नहीं हो सकती है, ठीक है। पब्लिक था इसलिए मैं इनहेरिट कर पाया, यहां तीनों पब्लिक थे तो मैं इनहेरिट कर पाया, ठीक है। प्राइवेट था तो मैंने प्राइवेट बना दिया, ठीक है। तीनों पब्लिक थे तो मैं इनहेरिट कर पाया, फिर मैंने तीनों को प्राइवेट कर दिया यहां पर, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये प्राइवेट है तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्राइवेट चीजें हैं, ये मैं इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैं इनहेरिट नहीं कर सकता, इसका मतलब यहां पर आप कुछ भी लिखो, प्राइवेट लिखो, पब्लिक लिखो, प्रोटेक्टेड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्राइवेट है तो ये इनहेरिट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रूल्स हैं बेसिकली, क्या है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। उस टेबल से आपको क्लियर होगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे इनहेरिट होती है, ठीक है। तो वो टेबल बनाते हैं पहले, ठीक है। इसको हटा दो एक बार, या फिर चलो इधर ही कहीं देखते हैं वो टेबल बनाकर, ठीक है। एक टेबल बनाओ, ठीक है। मेन वाला हटा दो एक बार, ये आपका प्राइवेट है, ये पब्लिक है, प्रोटेक्टेड कर दो इसको, और ये जो है आपका पब्लिक है, ठीक है। टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है। ये जो है आपकी बेस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी बेस क्लास है। अभी ये वाला जो है ये भूल जाओ अभी, ठीक है। अभी केवल इसी पे आ जाओ, और ये जो है आपका इनहेरिटेंस है, ठीक है। ये आपका विजिबिलिटी मोड है, विजिबिलिटी मोड क्या है आपका, ये आपका प्राइवेट है, ये आपका प्रोटेक्टेड है, और ये जो है आपका पब्लिक है, ठीक है। देखो कैसे आपको दिख रहा है, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या लिखा हुआ है। बेस क्लास है, मतलब बेस क्लास में क्या क्या हो सकता है आपका, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, ये आपकी बेस क्लास है, ठीक है। बेस क्लास में क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक हमने देखा था, प्रोटेक्टेड, तीनों हो सकते हैं। तो देखो बेस क्लास में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, तीन चीजें हमने ले ली, ठीक है। और इधर ये जो है ये आपका विजिबिलिटी मोड है। विजिबिलिटी मोड क्या हो सकता है आपका, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये टेबल बना लो, साथ साथ बनाते चलो। तो ये बेस क्लास है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, और ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये आपका विजिबिलिटी मोड है, ठीक है। अब देखो बेस क्लास में अगर कोई प्राइवेट है, अगर बेस क्लास में कोई प्राइवेट है तो वो आपका विजिबिलिटी मोड अगर प्राइवेट है तो भी वो इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो,
ठीक है। मतलब अगर बेस क्लास प्राइवेट है तो चाहे विजिबिलिटी मोड आपका प्राइवेट हो तो भी इनहेरिट नहीं होगा, चाहे विजिबिलिटी मोड आपका प्रोटेक्टेड हो तो भी इनहेरिट नहीं होगा, और चाहे विजिबिलिटी मोड आपका पब्लिक हो तो भी इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, ये बनाते चलो, लिखते चलना। ठीक है, ये टेबल ये बुक में नहीं दे रखी है टेबल, फिर बाद में आपको याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है, देखो मतलब बेस क्लास में अगर आपका कुछ भी प्राइवेट है तो चाहे आपने विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखा हो, चाहे पब्लिक रखा हो, चाहे प्रोटेक्टेड रखा हो, चाहे प्राइवेट रखा हो, वो मेंबर्स जो हैं आपके इनहेरिट नहीं होंगे। ठीक है, वो मेंबर्स आपके इनहेरिट नहीं होंगे, वो मेंबर्स यहां पर नहीं आएंगे। जो भी मेंबर्स आपने चाहे कुछ भी करे हुए हैं, ठीक है, अगर आपने प्राइवेट करे हुए हैं यहां पर तो वो मेंबर्स यहां नहीं आने वाले। ठीक है, यही मैंने एक्सप्लेन किया था अभी आपको कि जो भी मेंबर्स आपने प्राइवेट ले रखे हैं वो आपके यहां पर नहीं आएंगे, चाहे आप विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखो, चाहे विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड रखो, चाहे विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखो। तो ये तीनों विजिबिलिटी मोड है, ये प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है, ये पब्लिक है, तीनों ही केस में इनहेरिटेंस नहीं होगा, कुछ भी इनहेरिट नहीं होगा अगर आपकी बेस क्लास में वो प्राइवेट है तो। ठीक है, अब देखो दूसरा हमने केस क्या था कि अगर आपका बेस क्लास में वो पब्लिक है, ठीक है, हमने क्या था कि अगर बेस क्लास में कुछ भी पब्लिक है तो वो प्राइवेट क्लास में, अगर मैंने यहां पे प्राइवेट लिखा है तो वो क्या हो जाएगा आपका प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्राइवेट हो जाएगा, और अगर ये प्रोटेक्टेड है तो क्या हो जाएगा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और अगर ये आपका पब्लिक है तो आपका पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, लिख लो एक बार। ठीक है, लिखो इसको एक बार। हो गया।
हाँ देखो, अब 2 मिनट बची है, मेरे को ध्यान से सुन लेना, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हम, ठीक है। देखो ये टेबल जो है आपने उतार ली होगी, ठीक है, नहीं है तो इसकी फोटो खींच लो, फिर बाद में उतार लेना, ठीक है। देखो अब देखो क्या होगा कि ये नोज कहां पर आएगा, इस टेबल को देख के दिखाओ। देखो ये नोज कहां पर आएगा इसमें, ये टेबल देखो, नोज क्या है, प्राइवेट है, नोज क्या है, प्राइवेट है। ये देखो यहां पर क्या है, ये आइज जो है प्राइवेट है, तो ये तो प्राइवेट में ही जाएगा, है ना, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। ये आपका ईट जो है वो पब्लिक है, तो ये ईट जो है पब्लिक में चला गया, है ना। यहां पर तो जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा आ चुका है, ठीक है। ये आपने प्राइवेट लिखा हुआ है तो ये आपका इधर आ गया, ये आपने पब्लिक लिखा हुआ है तो ये इधर आ गया। अब बात इनकी है, ठीक है। अब देखो ये जो प्राइवेट है, ये प्राइवेट है नोज, तो इसका मतलब है नोज आएगी ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर ये मैंने जैसे सपोज पहले एग्जांपल लो प्राइवेट का, ठीक है, नोज प्राइवेट है तो नोज आएगी ही नहीं यहां पर, क्योंकि वो प्राइवेट हो गई, बात ही खत्म है। प्राइवेट है तो इसका मतलब है क्रॉस है तीनों में, चाहे प्राइवेट लिखो यहां पर, चाहे प्रोटेक्टेड लिखो यहां पर, चाहे यहां पर पब्लिक लिखो, नहीं आएगी, ठीक है। अब बात है ईयर की, ईयर यहां पर प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ईयर यहां पर प्रोटेक्टेड है और यहां पर मैंने प्राइवेट लिखा हुआ है, तो देखो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी प्राइवेट में आ जाएगा ईयर, ठीक है। ईयर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर तो प्रोटेक्टेड में है, लेकिन यहां क्योंकि मैंने प्राइवेट लिखा हुआ है तो यहां पर आपका प्राइवेट में आ जाएगा, ठीक है। आइज जो है आपका पब्लिक में लिखा हुआ है तो यहां पर आइज पब्लिक में ही आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से, है ना। आइज यहां पर आ जाएगी। देखो प्राइवेट अगर लिखा हुआ है तो ये वाला केस होगा, इस टेबल से देखो, ठीक है। हम डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। एक और मैं पॉइंट आपको बता देता हूं, यह ध्यान में रखना कि हो क्या रहा है, कि ये टेबल कैसे याद करनी है आपको। देखो वैसे तो रट लो, लेकिन देखो प्रोटेक्शन कैसे होता है, कि प्रोटेक्शन जो है वो आपका आप इंक्रीज ही कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो प्राइवेट तो इनहेरिट होगा नहीं, है ना। अगर जैसे यहां कोई प्रोटेक्टेड है ना, तो वो प्रोटेक्टेड यहां पर प्रोटेक्टेड ही हो सकता है और पब्लिक ही हो सकता है, मतलब उस प्रोटेक्टेड है वो केवल प्रोटेक्टेड ही हो सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकता। मतलब प्रोटेक्शन आप केवल इंक्रीज कर सकते हो, प्रोटेक्शन को डिक्रीज नहीं कर सकते। मतलब प्रोटेक्टेड को आप पब्लिक नहीं बना सकते। अगर यहां पर ईयर प्रोटेक्टेड है तो यहां पर ईयर जो है पब्लिक नहीं हो सकता किसी भी केस में, चाहे आप यहां पर कुछ भी यूज करो। अगर यहां पर ईयर प्रोटेक्टेड है तो यहां पर वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा, चाहे यहां पर आप कुछ ही करो। ये टेबल आपको यही बता रही है कि जो भी चीज आपने प्रोटेक्टेड ली है उसका जो लेवल है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता। कि अगर जैसे कोई प्रोटेक्टेड है तो देखो वो या तो प्रोटेक्टेड प्राइवेट ही रहेगी या फिर वो प्रोटेक्टेड ही रहेगी।